अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। परम वंदनीय माता जी के आशीर्वचन अमृत वाणी में। लोक मंगल के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी हो तो देंगे भी, उसके लिए कौन डरता है? देखा जाएगा। ठीक है, घर वाले की खुशामद करेंगे, भाई तू हमारा भगवान जैसा है, और भगवान हमारे ऊपर ही चढ़ता है तो जे भी कोई बात हुई उसका सम्मान करेंगे। गलत कदम चलेगा तो उसको समझाएंगे, उसकी मिन्नतें भी करेंगे, खुशामद भी करेंगे कि भाई ये रास्ता गलत है, इस पर आप मन चलिए। और कैसे भी न माने तो भाई है तो वो अपना भगवान, तो एक साधक की तरीके से अपने मौन साधना करिए, काम करिए, कोई नहीं रोक सकता उसको। नहीं साहब हमारी तो देखो करते हैं, तो हमारी तो जो औरत है वो हमको नहीं जाने देती है। अच्छा नहीं साहब हमारा तो मर्द है, सो मर्द कहीं नहीं निकलता। आया मर्द बड़ा बनने वाला, शासन करने वाला, नहीं कोई शासन नहीं करेगा। आप गुरुजी माता जी के बेटे हैं तो आपकी पत्नी कौन है? हमारी बेटी है। हमारी बेटियों के ऊपर आप गुलामों जैसा शासन करेंगे? हम गुलामों जैसा शासन नहीं करने देंगे, किसी को भी नहीं करने देंगे। गुलाम नहीं है, ये हमारी बेटी हैं। हमारी बेटी हैं तो जो अधिकार तुम्हें दिया गया है वही अधिकार इनको दिया गया है, इनको आगे बढ़ने दीजिए, इनकी पीठ थपथपाइए। मीरा ने एक बार तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था, उसमें ये कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं किस तरीके से अपनी गृहस्थ जीवन से लोहा ले सकूं, मुझे भगवान का स्मरण नहीं करने दिया जाता है। तो उन्होंने एक चौपाई लिख करके और मीरा के पास भेज दिया। ओके भाई वो तो कवि थे तो उन्होंने लिख दिया तो उसका अर्थ ये होता है, उन्होंने कहा कि देखो किसी मन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। शरीर पर तो अधिकार हो सकता है, मन पर अधिकार नहीं हो सकता। हम भगवान को माने, स्मरण करें तो क्या किसी की कुब्बत हमको रोक लेगा? हम अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़े तो कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता। गुरुजी को नहीं रोक सका, किसको रोकेगा? ये तो कहने की बात है कि नहीं होता है। तो उसमें चौपाई में उन्होंने कहा जिनके प्रियन राम बदेही तजिए तिन कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण कंथ भरत महतारी। कंत तजो ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी। सारा का सारा सार इस एक चौपाई में उन्होंने उड़ेल के रख दिया। ए मीरा, घबराती है तू? घबराए नहीं, हिम्मत से काम ले। जिस भगवान के लिए तूने कदम उठाया है उसको पीछे नहीं उठा। आज एक संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन पर्यंत तक जो ज्योति जलाई जा रही है, जो ज्योति इतने दिन से जल रही है, उसमें हमें घी का काम करना है, उसमें हमें बत्ती का काम करना है, ताकि ये बुझे नहीं बल्कि और प्रज्वलित होती हुई चली जाए और हम इसको जलाते हुए चले जाए। हम गुरुजी को विश्वास और उनको हम संकल्प हम ये दे सके कि हम शपथ ले रहे हैं कि हम आपके हर आज्ञा अनुसार हम हर कदम हमारा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। हमें बगैर किसी विरोध के, हमें किसी की भी परवाह है ही नहीं।
बिल्कुल परवाह नहीं है। हर सुधारक, हर संत के सामने कठिनाइयां आती रही हैं, यहाँ तक आती रही हैं कि उनको जान से, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जैसे गांधी जी को गोली मार दी गई, सुकरात को जहर दिया गया, स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी गई, दयानंद को जहर पिलाया गया। अरे किन किन का कहें, किन किन के सामने नहीं आता है। अरे मरना तो एक दिन है, देखा जाएगा। जब किसी के हाथ में ऐसा ही है तो वो भी देखा जाएगा। शहीद की तरीके से मरना चाहिए, कायरों की तरीके से नहीं, गिदड़ों की तरीके से नहीं, साहसियों की तरीके से। जिस तरीके से एक फौजी होता है, फौजी कमांडर आगे आगे चलता है, अरे देखा जाए गोलियां चल रही हैं तो देखा जाएगा, हमारे हिस्से की गोली होगी तो लग जाएगी, और नहीं तो जिंदा से बची आएंगे। कौन परवाह करता है। इस समय जो हमारी मान और इज्जत जो हमको अपने राष्ट्र की बचानी है, तो उस राष्ट्र के लिए हम कुर्बानी देंगे कि हम ये करेंगे। और जो हमारे कुर्बानी के भाव, हमारे त्याग के भाव हमारे अंदर पैदा होंगे, तो हम राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे कि राष्ट्र में गंदगी फैलाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे। आपको नहीं मालूम किस किस तरीके से हमारे राष्ट्र में अंदरूनी जो विकृतियां हैं वो अभी बाहर की है तो हमें चैन नहीं लेने देती। हमारी घर में आग लग रही है, अरे तो इस आग पे पानी कौन डालेगा, आग ही लगाते चले जाएंगे। आग लगेगी तो याद रखना, पड़ोस में आग लगेगी तो उसमें प्रभावित आप भी होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता आग लग रही हो और प्रभावित ना हो। तो क्यों साहब, इसका उपाय क्या है? एक एक बाल्टी लेकर पहुंच जाए पानी? नहीं बेटे, इस पानी की आवश्यकता नहीं, एक और पानी है। कौन सा है? वो है प्यार, वो है स्नेह, वो है सिद्धांत, वो है ज्ञान। जो कि अज्ञानतावश जितनी भी विकृतियां पैदा होती हैं, ये अज्ञानतावश होती हैं। और अज्ञानता को हटाने का कार्य जो करता है वो ज्ञान ही कर सकता है। क्योंकि अज्ञानी तो रोक के काटता है और ज्ञानी ज्ञान से काटता है। और जब ज्ञान से जो जिंदगी कटती है वो दूसरों को प्रभावित करती हुई चली जाती है, अन्यों को भी ज्ञानी बनाती हुई चली जाती है। तो आप ज्ञानियों की श्रेणी में आना, अज्ञानियों की श्रेणी में मत आना। वो बड़े सूरवीर, बड़े हिम्मत वाले, बहुत हिम्मत वाले हमेशा ये कहा करते थे, अरे मुझे मौत का क्या डर है, कोई डर नहीं है, मैं तो अपने आप बुला रहा हूं। क्योंकि मुझे इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में समा जाना है। अभी तो मैं एक सीमाबद्ध हूँ। शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, शरीर को देखना पड़ता है। शरीर में जो जीवात्मा है उसमें थोड़ी झल्लाहट भी आती है, थोड़ा क्या होता है। और जब सूक्ष्म में मिल जाते हैं तो कुछ नहीं होता, न कोई शरीर की आवश्यकता है, न केवल एक ही है, वो सारे विश्व पे छा जाना। तो इस समय जो परिस्थितियां हैं, इसके लिए उन्होंने जो अपने शरीर का त्याग किया, त्याग ये न समझे, शायद आप में से कोई ऐसे बैठे हों कि समझते हो कि शरीर के त्याग का मतलब है कि शायद उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो ताकि उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़े। ये बात नहीं, उनका ये 3 साल पहले से निश्चित था और उनको आभास था। उन्होंने कई बार मुझसे ये कहा था कि देखो, मुझे 5 साल, केवल 5 साल मेरे मार्गदर्शक के मिले हैं, वो पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा। मुझसे 2 साल पहले मैंने कहा, मैंने आप ये क्यों कहा करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत असहनीय लगता है, मैं इस वेदना को सहन नहीं सकूंगी, आप मेरे सामने मत कहिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ, बार बार जो मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हारे सामने जो परिस्थितियां आएंगी उनका तुम मुकाबला कर सको, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है ना, मुझसे सहा ही नहीं जाएगा आप जो कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, ये मिशन किस तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है और अब हमारे मिशन पर ये जवानी आती जा रही है। पहले ये बच्चा था, अब ये जवान होता हुआ जा रहा है। इतने बच्चे हैं।
अभी हमको और 10 साल मिल जाते तो हम जाने क्या से क्या कर देते। जो उनकी 2 साल 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ आपको। मैंने ये कहा कि साहब देखिए, मुझसे तो भारी भी शरीर है और घुटनों में भी थोड़ी सी बैठी रहती तो जकड़न सी है, तो चलने फिरने में मुझे तो कुछ है भी, आपका तो बिल्कुल कहीं भी कोई रोग नहीं दोग नहीं, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप मत करिए, मुझे जाने दीजिए ना। नहीं, ये 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। वो अपनी उनकी इच्छा अनुसार ही जो कुछ हुआ सब उनकी इच्छा अनुसार ही हुआ। उनकी इच्छा अनुसार ये भी हुआ कि हमारे शरीर को शांति कुंज से बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए। जो हमारा दोनों का था, आज वो नहीं है उनका शरीर, इसलिए मैं राज आपको बताए दे रही हूँ। जो प्रज्ञा प्रखर और श्रद्धा सजल उन्होंने बनाया था, उन्होंने ये कहा कि देखो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन मैं दूसरा स्वरूप, मैं तुम्हारे अंदर माँ का स्वरूप देखता हूँ। जैसे माँ का स्वरूप होता है, और मैं चाहता हूँ कि अपना और तुम्हारा एक स्मारक बना जाओ। अरे मैंने कि ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब कभी लड़कों से कहा, जब कभी हमारा और माता जी का शरीर छूटे तो आप यही जो हमने प्रज्ञा प्रखर और श्रद्धा सजल बनाया है, यही हम दोनों को, यही हमारा दाह संस्कार करना, वही उनकी इच्छा के अनुसार किया गया। न मालूम जी प्रसंग जाने कैसे आ गया दिमाग में, आ जाता है तो वो निकल जाता है। इससे कोई ताल्लुक है आपका? कोई ताल्लुक नहीं बेटे। इससे एक ही ताल्लुक है कि आप उनसे नसीहत लें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने सारे विश्व के लिए कितनी उनके अंदर तर्पण थी, कैसे तड़पड़ाते थे मछली की तरीके से। जैसे मछली बगैर पानी के तड़पड़ाती है, इस तरीके से वो मैंने तर्पण उनकी देखी, और उन्होंने वो कदम उठाए समाज सुधार के। अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार पेश है जागृति के अग्निकण में। ग्रह नक्षत्रों के विशेष चाल के कारण 11 वर्ष के बाद इस वर्ष हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों के कारण महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए बहुत ही कम लोगों को आने की अनुमति सरकार दे रही है। ऐसी परिस्थिति में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने उन लाखों श्रद्धालुओं की मनस्थिति को समझा और उनके घर तक गंगा जल एवं गायत्री तीर्थ का विशेष संदेश पहुंचाने का विशेष अभियान आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 10 लाख घरों तक गंगा जल एवं देव स्थापना कराई जाएंगी। इस अभियान को पूर्ण करने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या लखनऊ पहुंचे। यहाँ उन्होंने माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार योजना को विस्तार से बताया। राज्य के दोनों प्रमुखों ने योजना को सराहा। इसके साथ ही आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने लखनऊ के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए योजना को गति देने के लिए मार्गदर्शन किया। हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ को देश के हर घर में पहुंचाने की महत्वपूर्ण योजना को लेकर छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे शांति कुंज के युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर,
बस्तर सहित कई जिलों के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर कई जनप्रतिनिधियों एवं परिजनों के घर में गंगाजल एवं देव स्थापना कराई गई। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भेंट किया। मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता से अपील की। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस गरिमामयी योजना की प्रशंसा की। देश के विभिन्न राज्यों के साथ आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार माया नगरी मुंबई पहुंचा, जहां फिल्मी सितारों से लेकर निर्माता, निर्देशकों, प्रबुद्ध वर्गों, वैज्ञानिकों, जनप्रतिनिधियों तक परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को शांति कुंज के युवा प्रतिनिधि, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी ने अवगत कराया। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने अपने मुंबई प्रवास के प्रथम चरण में सर्वप्रथम प्रसिद्ध गीतकार समीर जी से भेंट मुलाकात की, उन्हें पूज्य गुरुवर के विचारों से अवगत कराया। विविध धारावाहिकों के माध्यम से जन जन को प्रेरित करने वाले सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भी आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से मिले। बॉलीवुड में अपने विशिष्ट अभिनय के लिए जाने जाने वाले अभिनेता श्री गोविंदा जी ने भी आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से मुलाकात की। अपनी गायकी के लिए विश्वविख्यात गायक श्री कैलाश खेर जी भी इस अवसर पर आदरणीय चिन्मय पांड्या जी से मिले। सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री अनूप जलोटा जी की भी मुलाकात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से हुई। मुंबई प्रवास के द्वितीय चरण में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी की मुलाकात विविध औद्योगिक समूहों के प्रमुखों से हुई। इस क्रम में डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी की मुलाकात निखिल मेसवानी जी से हुई, जो एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शपोर जी पालोन जी, साइरस मिस्त्री जी, जो कि टाटा ग्रुप के पूर्व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने भी आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से मुलाकात की। दीवान जी एंड सन्स के चेयरपर्सन अपूर्व दीवान जी की भी भेंट इस क्रम में डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से हुई। एनकोर हेल्थ केयर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेन मर्चेंट जी भी आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से मिले। यूनिडेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील दलाल जी की मुलाकात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से हुई। धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित धूत जी भी इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से मिले। मुंबई प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात एवं विविध आयोजनों के साथ देश की आर्थिक राजधानी में अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश युग निर्माण के इस अभिनव आंदोलन के निमित्त लगाने को प्रभावशाली व्यक्तित्व संघ सभी कार्यकर्ता संकल्पित हुए। बहत्तरवां गणतंत्र दिवस शांतिकुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय और गायत्री विद्यापीठ में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में जहां श्रद्धेयों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, वहीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या, कुल संरक्षिका श्रद्धेया शैल दीदी, कुलपति श्री शरद पारदी, प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या उपस्थित रहे।
शांतिकुंज स्काउट के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर आदरणीय मंगल गढ़वाल जी के नेतृत्व में ये बालक बालिकाएं अब आपके द्वार हरिद्वार घर घर यज्ञ घर घर संस्कार का अमृत कलश कुंभ आपके बीच से पहुंच रहा है। इस अवसर पर ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ शांतिकुंज के नौनिहालों के प्रज्ञा बैंड द्वारा किया गया। बालक बालिकाओं का बैंड का उत्साह देखिए आप। देश की सीमा के रखवाले सैनिकों का जोश, संतों की करुणा आप इनमें देख सकते हैं। बोले भारत माता की। आओगढ़े संस्कारवन पीढ़ी के अंतर्गत महाराष्ट्र इकाई द्वारा 10 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें देश के डॉक्टर्स, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा बहनें सहित 800 से अधिक माताओं ने भाग लिया। 10 दिनों तक चले इस वेबिनार में शांतिकुंज प्रतिनिधि डॉक्टर गायत्री शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान गर्भिणी माताओं के ऑनलाइन पुंसवन संस्कार भी संपन्न कराए गए। परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म दिवस वसंत पंचमी को इस वर्ष विशेष रूप से मनाया गया। एक तरफ जहां कोविड-19 के कारण कार्यकर्ता तनावग्रस्त थे, वहीं शांतिकुंज की स्वर्ण जयंती का उत्साह भी देखने लायक था। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम के प्रथम दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सायं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने मिशन की योजनाओं पर प्रकाश डाला। गुरुदेव ने कहा कि शांतिकुंज हरिद्वार को उन्होंने प्रज्ञा अरण्यक के रूप में विकसित किया ताकि भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ है, तीर्थ परंपरा, उसके पुरातन स्वरूप को यहाँ देखा जा सके और उसका जो महात्म्य कहा गया है उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। यहाँ पर व्यक्ति आए तो उसको लगे कि हम जीती जागती भारतीय संस्कृति को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो नित्य यज्ञ की परंपरा है, अखंड दीपक की परंपरा है, गायत्री मंदिर है, यहाँ पर देवात्मा हिमालय है, माँ गंगा का जो है मंदिर है। और इसीलिए जितने भी ऋषि थे उन सारे ऋषियों की एक एक परंपरा को लेकर ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण के लिए गुरुदेव ने शांतिकुंज की स्थापना करी। महर्षि विश्वामित्र से गायत्री जप की, गायत्री उपासना की, गायत्री साधना की परंपरा आई। महर्षि पतंजलि का योग आया। यहाँ पर महर्षि भगीरथ की नवयुग की गंगोत्री का भाव आया कि यहाँ पर ज्ञान की गंगोत्री को जन्म देने की आवश्यकता है। व्यास की तरह से गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण की स्थापना करी, सारे आर्ष साहित्य का अनुदन किया। सूत शौनक की भी उसी परंपरा को लिया कि जगह जगह पर जाकर नए नए तीर्थों की स्थापना की जाए। याज्ञवल्क्य की यज्ञ परंपरा को आप यहाँ महसूस कर सकते हैं तो चरक के आयुर्वेद को यहाँ जन्म पाता हुआ देख सकते हैं। आर्यभट्ट के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को यहाँ जीवंत देख सकते हैं तो कर्णाद की भूमि जो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है वहाँ पर आप शोधों को एक नए स्वरूप में जन्म पाता हुआ देख सकते हैं। पिप्पलाद की जो है प्रवृज्जा का क्रम है तो शंकराचार्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को शांतिकुंज के अंदर अनुभव किया जा सकता है। वसंत पर्व का शुभारंभ श्रद्धेय द्वारा केसरिया ध्वज फहराकर किया गया। साथ ही चैतन्य तीर्थ प्रखर प्रज्ञा एवं सजल श्रद्धा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर सभी आयोजन ऑनलाइन संपन्न हुए। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेय शैल दीदी ने पर्व पूजन के साथ विशेष संदेश दिया। कलविंगाय वर्षाभ्यस्तिरिक्षरते
वर्तिका हेमंताय ककरक्षशिराय विककराना ओम वसंताय नमः। ये शांति कुंज के 50 साल में जो हम मनाने जा रहे हैं, गुरुदेव माता जी की एक योजना को हाथ में लेकर, एक प्रेरणा को हाथ में लेकर। कैसी प्रेरणा? कुंभ के बारे में सबको मालूम है। कुंभ के दिनों में चाहे वो स्वर्गलोक के देवी देवता हों, चाहे हिमालय की ऋषि सत्ता हों, वो सब स्नान करने और अमृत पान करने धरती पर उतरते हैं। ये अमृतमयी गंगा, वो पतित पावनी गंगा, वो निर्मल गंगा, लोगों के कष्ट दूर करने वाली गंगा, वो गंगा जिसका दूसरा नाम भागीरथी संकल्प भी है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करना है? हमको वातावरण की विषाक्तता को मिटाने के लिए घर घर यज्ञ और लोगों के दुष्प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए घर घर संस्कार और ज्ञान गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए, गुरुदेव का साहित्य घर घर पहुंचाने के लिए आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, इस गंगा माँ का द्वार। ये गंगा जन जन तक, पतित पावनी गंगे, आज गुरुदेव के जन्मदिन पर हम वो दीप, वो ज्ञान का दीप अपने अंतरंग में जलाएं और ये पहुंचा दें जो लोग इस बीच में नहीं आ पाए हैं या नहीं आ पाएंगे, या जो लोग इस बीच में कोरोना की वजह से पीड़ित रहे, मानसिक रूप से परेशान रहे, उनके साथ हम सतत हैं। गुरुदेव माता जी उनके दुख दर्दों को पहुंचने के लिए अपने बच्चों को उनके पास भेज रहे हैं। भगवान करे हमारे भाइयों बहनों के सारे दुख दर्द दूर हो जाए और ये बसंत का उल्लास उनके जीवन में ज्ञान गंगा का विस्तार लेता हुआ चला जाए। सृष्टि के जन्मोत्सव का पर्व होने के साथ साथ ये वसंत का ज्ञान पर्व भी है। कहते हैं भगवती माता सरस्वती के अवतरण का पर्व है। ज्ञान की देवी, कला की देवी, सौंदर्य की देवी सरस्वती हैं और सरस्वती मनुष्य जीवन में ज्ञान चेतना का प्रतीक है। नई नई उमंगें आती हैं, नया नया उल्लास आता है, लेखकों को नया नया लिखने का मन करता है। मैं भी एक गुरुदेव का द्वारा गढ़ा हुआ लेखक हूँ। मेरे मन में भी कई प्रकार की प्रेरणाएं आती हैं। मैं भी इसी तरह से वसंत के माध्यम से नई शुरुआत करता हूँ। तो ये जो है, ये महासरस्वती है। इस अवसर पर विभिन्न संस्कार संपन्न हुए। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। वर्ष 2021 अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष में हरिद्वार में आयोजित हो रहा है महाकुंभ। साथ ही साथ शांति कुंज की स्थापना का यह स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार महाअभियान के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार से विविध टोलियां भारत के विभिन्न भूभागों के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। देश में कार्यकर्ताओं के अंदर इस महाअभियान के अंतर्गत उत्साह देखते ही बनता है। देश के प्रत्येक भूभाग में 3000 केंद्रों के माध्यम से चयनित 11 गांव और प्रत्येक गांव में चयनित 24 नए घरों तक माँ गंगा का जल, घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, घर घर गंगा, घर घर हरिद्वार के भाव से पहुंचाया जा रहा है। देव स्थापना के साथ देव परिवार की स्थापना की संकल्पना भी पूर्ण की जा रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं में उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे हैं और टोलियां इन सभी दिशाओं में जा कर के पूरे क्षेत्रों का मंथन कर रही हैं और जन जन तक इस अभियान को ले जा रही हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी यह गंगा जली पहुंचाने की व्यवस्था बन रही है। इस महाअभियान को लेकर के इतना उत्साह है कि आगे आने वाले समय में
इसकी संख्या में और गुणात्मक वृद्धि होने जा रही है और हमारे कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। देखते हैं पूज्यवर के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी कांचकार है। मैं इंदौर की रहवासी हूँ और वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हूँ। गायत्री परिवार और गुरुदेव से जुड़ने के क्रम में बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं। तब 2011 से लेके अभी तक जो भी मैंने गुरुदेव के साथ जुड़ने के क्रम में महसूस किया, आज मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और कुछ माध्यम होते हैं कि हम किसी के प्रति अपना समर्पण और अपना स्नेह, अपना समर्पण और अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ऐसे ही माध्यम के तौर पर जो मैं बताना चाहती हूँ आपसे कि ऐसे ही माध्यम के तौर पर रेणु वर्मा मेरी मित्र हैं, वर्तमान में इलाहाबाद मंडी सचिव हैं। तो उनसे हम दोनों साथ में दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो मैं उन्हें हमेशा देखा करती थी, उनके आचरण को देखती थी। मैंने समझा कि वो किस तरीके से सद्व्यवहार करती हैं, सकारात्मक पक्ष उनका कितना प्रबल है, वो चीज़ों को किस तरीके से बहुत आनंदित तौर पे ले लेती हैं और उस सब के पीछे एक ही प्रेरणा स्रोत और एक ही जो हम कहते हैं कि उद्गम था उस चीज़ का, वो एक गुरुदेव के प्रति जो उनका समर्पण था, गुरुदेव से जो उनका जुड़ाव था और वो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी। तो ये सिर्फ एक देखने और समझने की चीज़ थी और मैं एक नॉर्मली इसे देखती थी और हम स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ाई कर रहे थे। जीवन को मैंने दूसरे तरह से जिया है। मेरे पिताजी भी सरकारी अफसर थे और मैं 10 साल की उम्र से माता पिता से दूर हॉस्टल में पली बड़ी थी। तो एक जो मेरे जीवन का जो पहलू था वो एक घरेलू लड़की के तौर पे कम था, बल्कि जीवन में स्वच्छंद विचारधारा होना, किसी का बहुत ज़्यादा किसी से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती थी, मैंने अपने रास्ते खुद निकाले थे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ मेरे जीवन में थी और जीवन की दिशा और दशा जो है दोनों ही मैं खुद तय करती हुई चली आ रही थी। एक तरह से मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद जो शांत हुआ है चित्त, जिस तरीके का मैंने व्यवहार में अपने परिवर्तन पाया है, मैं बहुत ही कई बार ऐसा है रिएक्टिव हो चुकी थी छोटी छोटी चीज़ों पे, वो एकदम शांत चित्त। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया कि मेरा सुधारने वाला, मेरा संभालने वाला कोई और बैठा है। और ये जब आप किसी पे अपना पूरा अधिकार मान लेते हैं कि आप देखिए, तो गुरुदेव आप देखिए, इस एक शब्द से ही वो देख लेते हैं। तो ये इस तरह का स्नेह मुझे नहीं लगता कि धरती पे मैंने किसी के प्रति सुना है, किसी भी गुरु के प्रति सुना है, किसी भी भगवान के प्रति सुना है। लोग कहते हैं लेकिन मैंने उसको जिया है कि गुरुजी आप देख लेना, तो गुरुजी देख लेते हैं। तो ऐसे ही अब मैं अभी फिलहाल यूपीएससी की तैयारी में ही संलग्न हूँ। तो मैंने अपनी नौकरी से एक्सटेंशन लेके मैं रेणु वर्मा जी के पास इलाहाबाद में रह रही हूँ। तो हमारे घर में गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है। विशेषतः मुझे ब्लैक एंड वाइट पोस्टर बहुत उनका अच्छा लगता है। उसमें दोनों वंदनीय माता जी और गुरुजी दोनों मुस्कुराते हुए लगे हुए हैं। तो वो हमारे हॉल से लेके बेडरूम तक लगभग सारे कमरों में, कि हम अपने घर की कोई भी दीवार देखते हैं तो उसमें हमें गुरुजी दिखाई दें, ये उसके पीछे की मंशा थी। तो मैं महसूस करती हूँ कि जब कभी मैं कुछ ट्रैक मेरा कुछ गड़बड़ होता है तो गुरुजी की फ़ोटो मुस्कुराती नहीं है। मैं महसूस करती हूँ पूजा में बैठी हूँ कि मैंने कुछ अच्छा काम किया तो गुरुजी बिल्कुल हंसते हैं। गुरुजी, कई बार मैं बदमाशी शैतानी कोई छोटी सी कर लेती हूँ तो गुरुजी व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हैं, जैसे कि एक पिता या कोई आपका अपना आप पे हंसता है कि अच्छा ये। तो इस तरह का भाव लाना
और इस तरह का भाव हो जाना किसी से, ये स्वप्रेरणा से है, इसमें कोई तर्क नहीं है, ये केवल आस्था का विषय है। और आस्थाएं जो हैं अपने आप में अनंत हैं, और गुरुजी भी आदि से लेके अनंत हैं, उनको मैं कहीं भी हम स्केल नहीं कर सकते कि कोई पैमाना नहीं है गुरुजी से शिष्यत्व पाना, गुरुजी से स्नेह पाना, इसका कोई पैमाना नहीं है। और ये 1-2 संस्मरण थे, मुझे तो उन्होंने अपनी गोद में लेके मुझे इतना सिक्योर कर दिया, जो इनसिक्योर फीलिंग थी समाज से, दुनिया से, जो है अपने भविष्य को लेके, वो सारी इनसिक्योरिटी 1 मिनट में सब गायब हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सिक्योर हो गई इसी दुनिया में। तो जब भी आज भी समाधि में आती हूँ, शायद मैं कहीं ना रोना मैं बार बार इसलिए इस शब्द को दोहरा रही हूँ क्योंकि आपका बहुत ही अंदरूनी जब आपकी परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती तब आप रोते हैं। आप किसी को दिखा के नहीं रो सकते, आप केवल ड्रामे में नहीं रो सकते, आप रोने के लिए मतलब अंदर से आपके भाव वैसे भर के आने चाहिए। और वो भाव मेरे जो भरते हैं केवल यहाँ शांति कुंज में समाधि स्थल में आते हैं हुए ही भरते हैं, उनके पास बैठने से भरते हैं, प्रखर प्रज्ञा के सामने हाथ जोड़ने से भरते हैं। एकदम से ऐसा लगता है कि मन एकदम स्वच्छ और निर्मल हो गया और आप सिक्योर हैं जीवन में, और आप जो चाहें आप कह सकते हैं। और अभी एक संशय था बहुत बड़ा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मेरी नौकरी की ज्वाइनिंग की भी डेट लगातार आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं दूं कि नहीं दूं, ज्वाइन कर लूं। और फिर हम शांति कुंज आए और मैंने श्रद्धेय पांड्या जी से, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई सुबह सुबह, और ऐसे ही मैंने उनसे कहा कि अभी मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। तो उस तरफ से मुझे उन्होंने एक ही लाइन कही, उन्होंने सीधे कहा कि तू प्रयास कर ले, तेरा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी की वाणी आ गई, मेरा जो संशय था वो मिट गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं बड़ी शैशव अवस्था में हूँ। मैं उस अवस्था में नहीं हूँ कि मेरे अंदर से मैं चीज़ों में हाँ और नहीं में अपने आप को जज कर पाऊँ। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो इंटेंजिबल ना हो, कोई क्लियर बोल दे, तो वो क्लियर गुरुजी वैसे भी हेल्प कर देते हैं, वो बोल देते हैं कि अच्छा ऐसा कर ले, और जो भी मैं जैसा भी वो कहते हैं ये बात है कि मैं कर लेती हूँ। और एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है मैं कहना चाहूँगी, गायत्री मंत्र को लेके। गायत्री मंत्र सब जानते हैं, जो साधक हैं वो भी जानते हैं, पर जो नवयुवक हैं, मैं बहुत हार्डकोर साधक नहीं हूँ कि मैं दिन भर बैठी रहूँ गायत्री मंत्र का जाप कर रही हूँ, पर अगर सुबह पूजा करते हुए जो संस्कार गुरुजी ने मुझे दे दिए, जो उनसे ग्रहण कर लिए दीक्षित होते हुए कि पूजा करना है, आपको बैठना है, एक माला करना है, उससे जो मन मस्तिष्क में तेज आता है, वो बदलाव आप केवल जप करके महसूस कर सकते हैं, और वो मैंने किए हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण मतलब शांति कुंज के परिसर में पैर रखते ही जो शांत चित्त है, क्योंकि ये तपोवन है, ये तपोभूमि है, यहाँ दिन रात गायत्री मंत्र के उच्चारण हो रहे हैं, तो वो मेरे घर में, मेरे आसपास वो एनर्जी मैं महसूस करने लगी जब मैंने गायत्री मंत्र के जप करने शुरू कर दिए। वो जप निरंतर होते हैं पूजा के समय, तो वो आप उसको उस तरह से वैज्ञानिक रूप से भी लें, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। मैं कहती हूँ कि अगर युवक ऐसा, नए लोग ऐसा सोचते हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, तो धर्म और आध्यात्म विज्ञान से कहीं भी विलग नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से है। जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप पाते हैं कि आप बहुत एकाग्र रहते हैं, आपका मन मस्तिष्क का चित्त आपका बहुत शांत रहता है, और जब आपका चित्त बहुत शांत रहता है तो कर्म क्षेत्र में आप बिल्कुल एकाग्रता से अपने आप को संजोते हैं, और फिर सफलताएं निश्चित होती हैं। तो मैं सभी लोगों से, जो नवयुवक हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, उससे जरूर लाभ होगा। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल पर हमारी मासिक वीडियो मैगजीन
युग प्रवाह के अंतर्गत एक नए सेक्शन विश्वविद्यालय परिसर से की शुरुआत की जा रही है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की सप्त क्रांतियों में से एक स्वावलंबन आंदोलन के अंतर्गत दशकों से विविध प्रयास यूँ तो किए ही जा रहे हैं, पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से भी युवाओं को वैश्विक स्तर पर कैसे वो स्वउद्यमी बने, कैसे वो स्टार्टअप्स के साथ कार्य करें, कैसे वो अपने इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया को लेकर के आगे जाएं और स्वावलंबन की दिशा में विशेष कार्य कर सकें। इस दृष्टि से संस्कृति सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई है। आज के विश्वविद्यालय परिसर के इस अंक में आइए हम आपको ले चलते हैं संस्कृति सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग में। नमस्कार, संस्कृति सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग से मैं ज्वलंत भावसार देव संस्कृति विश्वविद्यालय से यहाँ के सेंटर की सारी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। इंक्यूबेशन का जो कंसेप्ट है ये विश्व में वहाँ से आया कि किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को हमें ग्रोथ होने तक, डेवलप होने तक यदि हमें उसे सुरक्षा प्रदान करनी पड़े, यदि सुविधा प्रदान करनी पड़े, उस पूरी प्रोसेस का नाम इंक्यूबेशन रखा गया। हम यहाँ पर भी विश्व भर में, भारत भर में, जब हम भारत में आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि हमारा विश्वविद्यालय जिसके पैट्रन फाउंडर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा जी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसमें स्वावलंबन के अनेकों सूत्र उन्होंने हम सबको दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव की भूमि भारत जो है वो स्वावलंबी बन गई तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और ये सिद्धांत को लेके आज हम संस्कृति सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत हम लोग ऐसे विचारों को आमंत्रित कर रहे हैं जहाँ पे वे आए, हमारे यहाँ डेवलप हो सके, उस डेवलपमेंट की प्रोसेस में हमसे जो भी सहयोग हो सकेगा वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं इस सेंटर के द्वारा। इसके अतिरिक्त हम लोग बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी इनोवेशंस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इनोवेशंस की जब हम बात करते हैं तो आजकल युवा भारत में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें युवा सिटीजन्स सबसे ज़्यादा है, युवा नागरिक सबसे ज़्यादा है, ऐसे देश में हमारे यहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी के इतने सारे स्कोप्स हैं और भारत में मुझे लगता है कि ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आगे चलकर विश्व को कुछ योगदान देने का प्रयास कर सकती है। तो हम ऐसे इनोवेशंस को अपने यहाँ अपने इंक्यूबेशन सेंटर में होस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई इनोवेटिव आइडिया हो, यदि आप किसी को जानते हैं कि उसके पास कोई क्रिएटिव विचार है, उसके पास कुछ ऐसी तकनीक है कि जिससे समाज को कुछ बेहतर बनाया जा सकता है या समाज में कुछ बेहतर सुविधाओं को लाया जा सकता है, तो आप उनको या आप स्वयं हमसे डेफिनेटली संपर्क करिए और हम प्रयास करेंगे कि हम आपके विचारों को इंक्यूबेट करने के लिए प्रयास कर सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसी सुविधाएं बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास कोई बेहतरीन विचार हुआ, आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया हुआ तो हम उसके लिए फंडिंग एकत्रित कर सकते हैं। हम अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हम आपके लिए रिसर्चेस कंडक्ट कर सकते हैं कि जिसके अंतर्गत आपके फंड्स को हम लोग सही जगह पर एलोकेट कर सके, सही तकनीक के माध्यम से उसको यूटिलाइज कर सके। इन सभी सुविधाओं का आप लाभ यहाँ हमारे पास ले सकते हैं। साथ ही अंत में मैं ये आपसे निवेदन करूँगा कि ये एक बड़ी मुहिम है भारत को स्वावलंबी बनाने की। ये एक इतनी बड़ी मुहिम है जिसका पोटेंशियल शायद आज हम और आप आंक नहीं सकते। इस पूरी मुहिम में यदि आप किसी भी रूप में जुड़ सके, यदि आप मेंटोर के रूप में जुड़े, यदि आप इनोवेटर के रूप में जुड़े, यदि आप इन्वेस्टर के रूप में जुड़े, ज़रूरी नहीं है आप इन तीनों क्षेत्रों के रूप में हो। आप अपने समय, आप अपने प्रभाव, आप अपने ज्ञान, आप अपने पुरुषार्थ, इनमें से किसी का भी किसी भी प्रकार से यदि योगदान कर सके इस अनोखी मुहिम को और आगे बढ़ाने में, तो ये हमारा और आपका सौभाग्य होगा। आप सबका स्वागत है। यदि आप किसी भी रूप में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहे या फिर आप यहाँ से लाभान्वित होना चाहे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे संपर्क सूत्र है incubate@dsvv.ac.in और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9258360961। बहुत बहुत धन्यवाद।
21वीं सदी और 21वीं सदी का सबसे युवा देश भारत, जो स्वयं में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी तेजी से अग्रसर है। और इस दिशा में न केवल युवा बल्कि इस पूरे देश का संपूर्ण तंत्र स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर न केवल चर्चा कर रहा है बल्कि बड़ा ही प्रायोगिक रूप से अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ से देश के स्तर पर और विश्व रैंकिंग में भी अपने आप को तेजी से स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होता महसूस करता है। नमस्कार साथियों, शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। विषय है स्वावलंबन क्या है, स्वावलंबन के चिंतन को हम कैसे अपने अंदर विकसित करें, कैसे हमारे शिक्षा तंत्र में और कैसे परिवारों में बच्चों को बचपन से ही स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी जाए ताकि आज के इस स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के दौर में वो बच्चे, वो युवा सफल हो सकें। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए शांति कुंज से हम जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के इस स्वावलंबन आंदोलन से प्रभावित होकर 19 वर्ष की उम्र में सबसे पहली बार पूज्य गुरुवर से मिले, उनका दर्शन किया, उनके विचारों से प्रभावित हुए। तत्पश्चात अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर कार्य करते हुए पूज्य गुरुवर के बुलावे पे पूर्णतः एक जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में शांति कुंज पधारे। और शांति कुंज पधार कर उन्होंने, जैसा गुरुदेव और माता जी ने उन्हें आदेशित किया, मार्गदर्शित किया, स्वावलंबन आंदोलन के चिंतन को लेकर के बड़े ही व्यावहारिक ढंग से विगत 5 दशकों से अपनी सेवाएं जो शांति कुंज में दे रहे हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार के केंद्र में दे रहे हैं। और जिस स्वावलंबन कार्यशाला को अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस स्वावलंबन कार्यशाला की शुरुआत एक छोटी सी मशीन और एक छोटे से कक्ष से हुई थी, जो आज इतने वृहद स्तर पर अपने स्तर पर कार्य कर रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय श्री मोहनलाल गौतम जी। हम आपका स्वागत करते हैं और आज आपके साथ हम करने जा रहे हैं चर्चा, स्वावलंबन क्या है, स्वावलंबन की सोच हम कैसे विकसित करें और कैसे बच्चों और युवाओं को इससे जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको, आपका समय देने के लिए। और इस चर्चा की शुरुआत में करूं, और जैसा कि मैंने दर्शकों को कहा है कि हम युवाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, शिक्षकों को लेकर, अभिभावकों को लेकर, सभी को लेकर के बात करेंगे स्वावलंबन के संदर्भ में। लेकिन बात की शुरुआत में कहूँगा उस प्रेरणा से या उस मूल भाव से जो हम परम पूज्य गुरुदेव की बात जब करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव के अगर भावों में अगर स्वावलंबन को हम जन जन को बताना चाहें कि स्वावलंबन आखिर है क्या, इसको कैसे हम सच्चे अर्थों में इसकी स्पिरिट के साथ समझ सकते हैं, तो कृपया आप हमें बताएं कि पूज्य गुरुवर ने स्वावलंबन के बारे में क्या प्रेरणा दी हम सभी को। स्वावलंबन का मतलब है स्वयं माने अपना, अवलंबन माने सहारा। हम अपने सहारे आगे कैसे बढ़ें, वक्त पर पड़ने पर हम क्या इतने समर्थ हो सकते हैं कि दूसरों का सहारा बने। और जो आदमी अपने सहारे खड़ा होता है ना, वही सुखी होता है। दूसरों के सहारे खड़े होने वाला सुखी नहीं होता। मेरे ख्याल से ये मूल धारणा आपने जो बताई कि स्व का अवलंबन लेना, यानी खुद पे भरोसा रखना कि हम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से क्या गुरुदेव ने एक तरफ जो विचार क्रांति अभियान की शुरुआत की, उन्होंने स्वावलंबन आंदोलन की शुरुआत की, उस दृष्टि से क्या ये मूलभूत पहला एक चिंतन, एक विचार का बीज बचपन से डल जाना चाहिए कि भाई हम स्व का अवलंबन लें, हम अपने सहारे, अपने भरोसे, अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ें। विचारों की क्रांति जो है ये अपने आप में स्वावलंबन को लेकर के ही है। यदि हमें दूसरों के सहारे जीना है तो विचार करने की जरूरत क्या है, दुनिया अपने हिसाब से चलाते जाइए, चलती रहेगी और हमें कोई डंडा लेके घेरेगा, आगे से नकेल डाल के खींचेगा। लेकिन विचार क्रांति का मतलब ये है कि हम अपदीपो भव है, अपने प्रकाश में चले, कोई दूसरा प्रकाश हो या न हो। तुलसीदास जी ने तो बहुत सीधे शब्दों में समझाया है, पराधीन सपने हुई सुख नाही। जो पराधीन है, दूसरों के अवलंबित है, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। बात को पलट के भी कहा जा सकता है, जो सपने में भी पराधीन है वो भी सुखी नहीं हो सकता। अर्थात हम जागृत हो या स्वप्न में हो, स्वाधीन होना चाहिए। और यही स्वावलंबन का एक मूल है। और मेरे ख्याल से इसको अगर हम सच्चे अर्थों में समझें, क्योंकि आज शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर बच्चों को स्वावलंबन सिखाना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये समझना होगा कि इसके मूल में है वो स्वावलंबी चिंतन या स्वावलंबी विचार या स्वावलंबी सोच। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जीवन के किस पड़ाव में आपके अंदर इस सोच का विकास हुआ और क्या है वो एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो जीवन में घटी और चीज़ें बहुत तेज़ी से इस दिशा में बढ़ चली। देखिए क्या है, एक बचपन का प्रसंग है। मैं 8वीं पढ़ता था और उस समय हम हमारे राजस्थान में आए दिन अकाल पड़ते रहते थे। उस समय भी अकाल की स्थितियाँ थी, पिताजी दमे के मरीज़ थे। तो ऐसी अवस्था में मेरी पढ़ाई छोड़ करके मुझे काम में लगाया गया। काम में लगाया गया
तो लोग एक दिन काम कराते, दूसरे दिन नहीं कराते, चौथे दिन नहीं बुलाते, ये होता रहा। तो पिताजी ने एक बात समझाई, उनका देखो तुम काम अच्छा करोगे और अधिक करोगे, अपने सहारे अपने आप करोगे, बार बार दूसरों का सहारा कब तक लोगे? इसलिए तुम अपने सहारे क्या कर सकते हो, तुम अपने पास साधन है उससे क्या कर सकते हो, अपनी बुद्धि का दी बेस्ट उपयोग क्या कर सकते हो, तो तुम्हें हर कोई प्यार करेगा। और यदि तुम मतलब हर बात पूछ पूछ के करोगे तो बताने वाला 2 घंटे में चिढ़ जाएगा। इसलिए तुम जो भी इकट्ठा करो, चाहे तुम सामर्थ्य इकट्ठा करो, चाहे बुद्धि इकट्ठा करो, साधन इकट्ठा करो, अपने बल अगर इकट्ठा करोगे तो तुम्हें संतोष होगा। बाप दादाओं की संपत्ति से कब संतोष होता है? संतोष तो अपने हाथ की समर्थता से होता है। तो मेरे को बचपन में पिताजी ने ये जो पाठ पढ़ाया, उसके बाद मैं काम सीखा और सीखते सीखते आज इस पड़ाव पर पहुंचा हूं कि मैं शांति कुंज में अपने आप को मन में एक संतोष अनुभव करता हूं, अपने आप को सुखी अनुभव करता हूं। और मन में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार बहुत अच्छा हुआ कि हम शांति कुंज चले आए, नहीं तो जाने जीवन कहाँ जाता, कहाँ क्या कर रहे होते। तो बहुत सारे क्षेत्र में एक आजीविका में हम स्वावलंबी हो गए थे, लेकिन केवल आजीविका में खड़े हो जाना स्वावलंबन नहीं है। स्वावलंबन कुछ और चीज़ है। जो आदमी भीतर से, विचारों से, हार्दिक स्तर पर स्वावलंबी है, वही सच्चा स्वावलंबी है। बिल्कुल बिल्कुल। खाने पीने के नाम पर तो दुनिया में हर प्राणी स्वावलंबी है। और मेरे ख्याल से चिंतन ज्यादातर उसी दिशा में जाता है लोगों का कि भाई हम आजीविका अपने स्तर पर कमा लें, बस उतना स्वावलंबी। लेकिन जो सोच ये बहुत बड़ी है। और यहाँ पर मैं आपको आपकी उस बात को जरूर कोट करना चाहूँगा जो आपने कहा कि हमारे पास जो उपलब्ध है, यानी हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारा समय, हमारा श्रम, हमारे रिसोर्सेज जो इस वक्त वर्तमान में उपलब्ध है, उसके साथ हम अच्छा क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चिंतन है स्वावलंबन का। तो अब इसको अगर हम यहाँ से जोड़ के देखें कि एक तो आपकी बचपन की यात्रा हुई, लेकिन युवावस्था में जब आप 19 वर्ष की उम्र में पहली बार शांति कुंज आए, आपके पूज्य गुरुवर से भेंट हुई, क्या आपको मार्गदर्शन मिला, फिर उसके आगे क्या क्या ऐसी प्रेरणाएं मिली? क्योंकि आज जो स्वरूप हम स्वावलंबन आंदोलन का और विशेष रूप से इस वर्कशॉप का शांति कुंज में देखते हैं, जहाँ पर एक एक मशीन जो है वो आपके माध्यम से गुरुदेव ने बनवाई है और एक अच्छी खासी टीम आज डेवलप हो गई है जो कई सारे प्रोडक्ट्स पे काम करती है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब यहाँ आए तो वर्कशॉप शुरू हुआ 6-7 महीने बाद। पहले मैं भोजनालय में सामान चढ़ाई करता था और यहाँ वर्कशॉप स्थापित हो गया था। छोटे छोटे 2-3 टूल लाने के लिए गुरुदेव ने कह दिया था। श्री श्याम प्रताप जी उन दिनों निर्माण विभाग देखते थे, उन्होंने मेरे सामान वगैरह मंगा दिए थे और मैं काम करने लगा। तो मूल काम हमारा लकड़ी को लेकर के रहा। मतलब जो पहले आप करते आए थे उसी काम को थोड़ा बहुत यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो हो सकता था आश्रम के हिसाब से करना शुरू किया गया। कारपेंट्री जी, ओनली कारपेंट्री से शुरू हुआ जी। दरअसल मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कौशल है ये किसी भी रूप में किसी भी उम्र में सीखा जाए, ये हमेशा कितना कार्य आता है और कितना आपके साथ चलता है, ये मेरे ख्याल से इससे बहुत अच्छा कुछ हम सीख सकते हैं। दरअसल में कौशल जो है ना, कौशल 2 तरह से विकसित होता है। एक तो ये है कि हम काम को किस तरह से ले रहे हैं। लेने से मेरा मतलब है कि काम के साथ में हमारा संबंध क्या है जी। क्या हमने उसको अपना साख का विषय बनाया, प्रेस्टीज पॉइंट बनाया, क्या हमने हार जीत का मुद्दा बनाया या हमने आजीविका का मुद्दा बनाया, आदि आदि चीज़ों को लेकर के जो हमारा काम के साथ बंधन होता है, लगाव होता है और काम और हम एक होने लगते हैं, इसके ऊपर हमारा कौशल विकसित होता है। मैं संगीत रूम में तबला बजा रहा था। हमारे यहाँ तेजवंत नाम का एक ठेकेदार हुआ करता था और टोलियाँ जाना थी 300, वो केशियो के बक्से बना रहा था। तो शास्त्री जी भाई साहब ने पूछा भाई हमारे उनका क्या हुआ, तो बोला साहब पॉलिश करना है और घिसाई चल रही है। तो मैंने कहा यार घिसाई हम कर देते हैं, तो बक्सा दे दो। तो बोलता है तबला बजाना और बात है और पॉलिश करना और बात है। वहाँ से मेरा वो भीतर वाला जो अहम भाव था ना, वो थोड़ा चपटा हुआ तो वो जाग गया। उस समय मेरा नाम मिट्ठू लाल था, घर का नाम मिट्ठू लाल। तो फिर मैंने उसी दिन मतलब जो तो गौरशंकर जी भाई साहब को कहा साहब मुझे औजार मंगा दो। बोला तू कर लेगा? मैंने कहा बिल्कुल कर लूँगा, मैं यही करता हुआ आया हूँ।
और फिर औजार आए और फिर वो बक्से उससे पूरे हमने बनाए, बल्कि हमने मतलब जो तो उस समय 150-200 बेंजो भी बनाए थे, जिसको देशी कोटो कहा जाता है, जापानी वाद्य यंत्र है। मेरे ख्याल से कि आप जो है शांति कुंज में आकर के संगीत विभाग में तबला बजा रहे थे। हाँ, तबला बजा और वहाँ किसी और जो जिम्मेदार इंसान थे जिनको कार्य करना था, जो बाहर से आते थे, हाँ। वो उस दिन कार्य करने में थोड़ा पिछड़ रहे थे, तो उनके सहयोग में आपने कार्य शुरू किया और इतना कुछ हो गया गुरुदेव की कृपा से। आपको मालूम हो, जहाँ आज पतंजलि भवन है, वहाँ गुरुदेव ने स्वावलंबन पूरा भवन बनाया था। उसके बाद बहुत बड़ा टीन सेट था, नीचे कई स्वावलंबन विभाग थे हमारे, उसी में सिलाई विभाग था, उसी में बेकरी उद्योग था, उसी में धागा ऊन स्वेटर बनने का विभाग था, उसी में स्क्रीन पेंटिंग था, उसी में हमारा कंपोजिंग था, उसी में हमारा तेलगानी उद्योग था, आदि आदि सारे उसी में चलते थे। उसी में प्लास्टिक मोल्डिंग भी था, स्क्रीन पेंटिंग भी था। तो ये सब हम लोग सब वहाँ सीखते थे। ये किस वर्ष की बात है लगभग? ये लगभग 88 जी 88 मतलब 88 के समय में। हाँ, गुरुदेव के रहते गुरुदेव का चिंतन कितना आगे जा चुका था कि उन्होंने इस तरह के प्रकल्प शांति कुंज में विकसित किए थे। गुरुदेव ने ये विद्यालय जब नीचे लाए, उसके पहले ये ऊपर देव कन्याओं के प्रशिक्षण के लिए यही सारी मशीनें ऊपर लगी थी जी। ऊपर ये चलती थी, और मैं स्वयं ऊपर से उन मशीनों को उतार करके नीचे लाया और नीचे स्थापित किया, और मैंने मतलब जो तो उसको 7-8 साल तक चलाया, और ये चलते चलते वर्कशॉप आगे बढ़ने लगा। अब यहाँ से अब हम उन युवाओं के लिए और उन बच्चों के लिए बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ से पीछे तक जो मशीन्स दिख रही हैं और जितनी अलग अलग टाइप की मशीन्स आपने बनाई हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार सबको ये पता चले कि सिर्फ डिग्री लेकर के ही शिल्प नहीं होते, बल्कि अगर अपने अंदर एक ललक हो, कौशल हो और गुरु का आशीर्वाद हो तो क्या क्या हो सकता है। तो मैं चाहूँगा पल भर में, यूँ तो आपने अनेकों मशीनें बनाई हैं, लेकिन कुछ जो याद आ रही हैं उनके बारे में बताइए कि कौन कौन सी मशीनें शुरुआती बनी और अभी तक किस किस तरह की मशीन्स हमारे पास हैं। देखिए, यहाँ आने के बाद जो जो आवश्यकता सामने आती गई त्यों हम मशीन बनाते गए। अच्छा, इस बात को मेरे को ऐसा लगता है, जो आपने अभी वाक्य बोला ना, इंजीनियरिंग में या किसी भी जगह पर यही पढ़ाया जाता है कि भाई जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए आप ये करो, लेकिन उसके लिए बाकायदा लोगों को ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा पढ़ाया जाता है, फिर भी आउटकम उस रूप में नहीं दिखता। लेकिन आपके जीवन में इतना बड़ा ये प्रभावी रूप से हुआ, ये बड़ा निश्चित रूप से ध्यान योग्य बात है, क्योंकि आप जो ऐसा कह रहे थे। अब इसके आगे बताएं आपकी। दरअसल में क्या है, दो चीज़ें, हमारी इच्छा हो और उसकी कृपा हो जी, तो सब संभव है। मूल बात यहाँ है। और जो आप मशीन की कह रहे हैं, सबसे पहले मैंने मशीन बनाई थी पेपर फोल्डिंग जी। हमारे यहाँ जो वीरेश्वर सुबुद्धि है, उनके पास में हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। पेपर मोड़ते थे, एक लकड़ी के टुकड़े से दबा दबा करके वो उसके अल्टर बनाते थे हैं। और आपके पिताजी कंपोजिंग में थे, तो उनके साथ भी हमको आए दिन वो पेपर वगैरह करने का काम पड़ता था। तो 2-4 दिन वो काम किया, मेरा मन उब गया। 800 पेपर कुल बनते दिन भर, तो हमसे तो 500 ही बनते थे, सुबुद्धि 800 बनाते थे, और वो हमारे टोली नायक थे। तो मैंने कहा यार ये मामला चलेगा नहीं, अपने मन में ऐसा लगा। फिर उसे एक राम सिंह वेल्डर था, उस राम सिंह वेल्डर से मैंने कहा तुम्हारी छोटी वाली मशीन दे दोगे क्या? वो साथ बोले ले लो भाई साहब, दे दिया था। तब मैं कारपेंटरी चालू कर दिया था। फिर मैंने पेपर फोल्डिंग मशीन बनाया, तो 2000 पेपर जमा देते थे, मशीन एक एक पेपर ले जाता था। एक वैक्यूम पंप लगाया था, वैसे तो बहुत महंगा आता है, लेकिन हमने साइकिल का फुट प्रेशर पंप होता है, उसको पलट वाशर मार दिया, वो हवा भरने के बजाय हवा खींचने लग गया, उल्टा हो गया, और उसी से हमने काम किया। तो वो वैक्यूम से एक एक पेपर ले जाता था, मशीन पेपर को मोड़ती थी, दबाती थी, प्रेस करती थी, और लगभग 6-7 हज़ार पेपर रोज का मोड़ देते थे। मृत्युंजय भाई साहब ने ये बात सुनी थी, तो वो देखने आए थे। उन दिनों वीडियो नहीं हुआ करते थे, कैमरे होते थे, कैमरे में फोटो खींच कर ले गए, और इस तरह से वो पहली मशीन बनी। वो पहली मशीन बनी, उसके बाद एक दिन मेरे मूड में आया, ऊपर में भोज लाने में सामान चढ़ाता था, तो सब्जी काटने में लकड़ी के उस पर लौकी रख दिया, बहन ऐसे काटती रहती थी। मैंने कहा यार इसको तो अपन सरलता से काट सकते हैं, मतलब ऑटोमेटेड करने की सोच आपके दिमाग में थी। वो
यहाँ आने के बाद हुई। वो इस धरती का प्रभाव है कि तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव है कि गुरुदेव कराना चाहते हैं, तो उसको वो उस काम को देख करके मेरे मन में मैं यार सब्जी काटने का झंझट तो अपन निकाल सकते हैं। मैंने एक लकड़ी का डब्बा बनाया, ऊपर से लौकी रख दी, है इधर रख दिया उधर रख दिया। 2 आदमी खींचते थे, एक डंडा लगा रखे थे, इधर खींचा तो लौकी को इधर धक्का देता था तो टुकड़े कट के हमने उसके झाली नुमा ऐसा ब्लेड लगा दिए थे, इधर भी उधर भी। उसको दोनों तरफ धक्का देते थे तो उधर भी एक बाल्टी में गिरता था, इधर भी एक बाल्टी में गिरता था। लकड़ी का चौकोर डब्बा था, बीच में हम उसमें लौकियां खड़ी कर देते, ऐसे ऐसे दोनों आदमी लाते थे तो उधर भी बाल्टी में गिरता था। मतलब हम बात कर रहे हैं स्वावलंबन की, और उसका बड़ा प्रायोगिक उदाहरण है कि आपको जो काम लग रहा था कि जो इंसान जिस काम को कर रहा है उसको मैं कैसे मशीन से करा लूं और उसको बना ही दूं सीधे। दूसरी बात कि आप नॉर्मल तेल इकट्ठा करने के बाद राधा नचाना चाहते हैं तो फिर भूल जाइएगा कि कोई राधा नाचने वाली मिलेगी, कोई देखने वाला मिलेगा, आप कभी सफल नहीं होते। आपके पास जो साधन है उस साधन में आपके सम्मुख जो काम है उसको आप कितना दिव्यस्त कर सकते हैं, यहाँ से आप चलेंगे तो रास्ते खुलेंगे। मेरे ख्याल से स्वावलंबन का बहुत बड़ा सूत्र आपने दिया है कि जो उपलब्ध साधन है और उससे आप तुरंत जो कर सकते हैं आप उसको करना शुरू करिए। ये इंतजार मत करिए या डिमांड्स मत रखिए कि हमें ये दीजिए तो हम ये करेंगे। नहीं देखो ही देने वाला मिलेगा ही नहीं। स्व का अवलंबन है, मतलब चल पड़िए। जो आपके पास में साधन है, जितना आपको आता है उतना आप मनोयोग पूर्वक करिए, आपको साथी भी मिलेगा, साधन देने वाला भी मिलेगा। अच्छा, इसमें कहीं मैं उन मशीनों की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन बीच में चूंकि ये पॉइंट आया है, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जैसे हम देखते हैं अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनके चूंकि मन के संकल्प में स्वावलंबन नहीं है या विचार में स्वावलंबन नहीं है, तो अक्सर वो साधनों पे अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें ये मिलता तो हम ये करते, जबकि स्वावलंबी सोच जैसा अभी आपने कहा कि मेरे ख्याल से मस्तिष्क में होना ही चाहिए कि हमें करना है या हमें खुद से करना है या हमें करके ही रहना है। तो मेरे ख्याल से इसकी बड़ी भूमिका है। देखो, साधन सेकेंडरी होता है। किसी भी चीज को आप चलाते हैं तो आपके पास में 4 चीज की आवश्यकता होती है। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 साधन, नंबर 3 श्रम। इनके बिना कोई भी उपक्रम प्रारंभ नहीं होता। लेकिन इन सब के ये तीनों जिस धरातल पर है उस धरातल का मतलब है कि काम करने की मानसिकता। यदि काम करने का संकल्प है तो ये तीनों तो साधन के रूप में आएंगे। बिल्कुल। बुद्धि भी हमारा साधन है और जो सामग्री है वो भी एक साधन है, धन साधन, और श्रम ये भी शरीर एक साधन ही है। लेकिन मूल रूप में धरातल कहाँ है, हम काम करना चाहते हैं, ये चाहत सबसे बड़ी चीज है। और मेरे ख्याल से ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश ही है पहला कि चाहत पैदा करें, हमें करना है, मन में संकल्प उभरे, सोच स्वावलंबी हो, विचार में स्वावलंबन आए। और मेरे ख्याल से अभिभावक भी यही कोशिश करें कि अपने बच्चों में कैसे वो बचपन से इस भाव को विकसित करें कि भाई आपको करना है। और मेरे ख्याल से यहाँ एक और चीज़ मुझे दिखती है, वो होती है कि सॉल्यूशन सेंट्रिक सोच। लोग अक्सर क्या होते हैं, प्रॉब्लम में अटक जाते हैं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि आप सॉल्यूशन सेंट्रिक होकर आपने कहा कि भाई समस्या तो है, उसके बारे में बात सब कर सकते हैं, लेकिन समाधान क्या हो सकता है। और उसमें जब आप यंत्र बनाने की बात करते हैं तो बड़े शानदार तरीके से आपने किया ही। इसमें अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो उस बात को आप बता रहे थे कि 4 साधन होते हैं और उसमें से मानसिकता ना हो तो बाकी धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल। अब इस क्रम में आगे अगर हम बढ़ें तो मैं जानना चाहूँगा कि मशीनों की श्रृंखला में और कौन कौन सी मशीन, अगर एक बार बस आप उनके नाम ही बता दें तो मेरे ख्याल से दर्शक सोच के बड़े अभिभूत हो जाएंगे कि मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, ये कल्पनाएं मत करिए। आपके सामने जो समस्या है उसको हल करने के लिए आप शुरू करिए। ये भी बड़ी अच्छी बात आपने बताई और इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि बहुत कुछ करने की कल्पनाएं करने से बेहतर है जो सामने है उसके साथ शुरू हो जाइए, उसको शुरू करिए। अब देखिए, अब मेरे सामने समस्या आई। अच्छा, इसमें एक चीज और, इस बात को लेंगे, शायद यही है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग कि जो आप सीखना चाहते हैं उसको सीखो, उसको करते करते सीखो, करते करते जो करना है उसको सीखो। बिल्कुल, और जो सीख रहे हैं उसको करो। दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है। प्रैक्टिकल और थियोरी का एक बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये भी खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, और अगर ऐसा आंसर नहीं आता तो फिर आपका सूत्र कहीं के गड़बड़ है। बिल्कुल। पंखे को घुमाने से हवा आती है तो हवा आने से पंखा घूमना चाहिए और दोनों से, इसका मतलब अब आप सकते हैं। तो मेरे सामने एक समस्या आई। हमारे यहाँ जड़ी बूटी में हवन सामग्री मिलाई जाती थी। मैं ऐसे ही गया तो वो लोग क्या करते थे कि 10-20 बोरी मैदान में फैला दिया, ये कुल्ली डाल दी, उसके ऊपर उन्होंने नागर मोथा डाल दिया, उसके ऊपर उन्होंने तुलसी डाल दी
उसके ऊपर लाल चंदन डाल दिया, ऐसा किया, और अब दे फावड़ा लगा करके उसको घुमा रहे हैं, ऐसा ऐसे भी लाते थे। तो मेरे मन में मतलब जितना मैंने कहा यार ये तो वही हो गया, मतलब जो तो लंबा काम है कि बकरियां गिनो 4 का भाग दो, और ये बकरियां इतनी हैं, अगर कहीं एक आध बकरी लगड़ी निकल गई तो 4.5 बकरी हो जाएगी 19 टांग में। तो मेरे को ये बहुत लंबा गणित लगा। तो फिर मैंने मतलब जो तो पहली बार मिक्सर बनाया, पता किया मिक्सर लेने के, भाई साहब को कहा तो गौरसंग जी मेरे को वहाँ ले गए अम्बाला, मिक्सर का पता किया 62,000, आज के 26-27 साल पहले 62,000 का था। भाई साहब को मैंने कहा भाई साहब अपने को नहीं लेना, अब तो 5-6 हज़ार में बना लेंगे। तो वो बोला 5-6 हज़ार में कैसे बन जाएगा, मैंने कहा वो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ेगा। यहाँ आए 7,500 में हमने मतलब जो तो मिक्सर चलाया, वो आज भी उसी कंडीशन में चल रहा है। फिर उस मिक्सर को, मशीन को मैंने ऑटोमेटिक किया व्यवस्था को कह करके, और वो चल पड़ा। उसके बाद में मैंने वहाँ पर एक वजन तोलने का मशीन बनाया, वो भी मतलब जो तो बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के, सीधा सीधा मैकेनिकल लाइन से, उनका काम उससे चल गया। डिश इंडिकेटर बनाया वहाँ के लिए, वो भी काफ़ी दिन चला। हमारे अशोक तिवारी जी हुआ करते थे यहाँ ब्रह्मवर्चस्व में, काढ़ा बनाया करते थे, पिलाया करते थे, अभी भी बन रहा है, उनके लिए डिश इंडिकेटर बनाया। हमारी कार्यशाला में हवन कुंड बनाने का काम प्रारंभ हुआ। हवन कुंड बनाने का काम प्रारंभ हुआ तो हमने सीट बेंडर बनाया, मैकला मोल्डिंग के लिए बनाया। ये मशीन आप देख रहे हो, ये मशीन ऑटोमेटिक एक पीस को उठा करके ले जाती है और उसको 3 स्टेप में मोड़ती है। जो अब हवन कुंड के मैकला बनाते हैं, पहले हम मतलब हथौड़ी से बनाते थे, मोड़ते थे, टोकते थे, आदि आदि ये बनाया। उसके बाद हमने मतलब जो तो हैंडल बनाने की ये मशीन बनाया। हम इधर से पत्ती लगाते हैं, ये रोलर दोनों कॉलर को भीतर मोड़ते हैं, उधर वाला पार्ट इसको हैंडल की आकृति देता है और उसको काट देता है, ये काम करता है। उसके बगल वाली मशीन है वो प्रेशर मशीन है, प्रेस देती हैं, जिसमें हम कई प्रकार के शीट के, कॉपर के, लोहे के मोल्ड मोड़ते हैं। इस तरह से मैं ये मशीन बनाई। एक बार मतलब जो तो कैंटीन गए तो वो लिया चाकू और ब्रेड काट रहा था, मैंने कहा यह तो लंबा काम है यार। फिर मैंने उनके लिए भी एक ब्रेड कटर बनाया। फिर बोले कि स्टैंड बाई में हमको एक और चाहिए, फिर दूसरा बनाया, आज भी चल रहा है उनके वहाँ, आज भी वो ब्रेड कटर चल रहे हैं। फिर हमने अपने यहाँ पर अन्य और भी मशीनें हैं पीछे, हमने कटर मशीन बनाया, ये वुड कटर बनाया है, हमने आयरन कटर बनाया, ये रोटरी कटर है शीट काटने का, ये बनाया। खराद मशीनें बनाई ऑटोमेटिक, हमने ये पेपर ग्राइंडर बनाए जो आप देख रहे हैं। ये वो काम को मतलब जो तो बहुत मतलब जितने भी काम जो थे उसको कैसे हम सरल करें और इफेक्टिव बनाएं, कॉस्ट इफेक्टिव हो। और इसमें मेरे ख्याल से जैसा आप बताने शुरू से कि मैकेनिकल था, उसको आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल किया, और अब जानकारी जो मिलती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर भी बढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी किया, ये फुट प्रेस की डाई बनाई। फिर एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव के कमरे में हमने मतलब एक छोटा सा आइटम देखा जिसमें नीचे एलईडी लगे हुए हैं और गायत्री मंत्र लिखा हुआ, मेरे को बहुत सुंदर लगा। उसका प्राइस पूछा तो 2,500 बताया। मैंने कहा यार 2,500 तो इसमें पैसा रख के तोलेंगे तो भी पैसा भारी पड़ेगा, ये हल्का होगा। फिर हमने उसको बनाने का सोचा तो मैंने मतलब तो एक डुप्लीकेटर बनाया। मैं कल उसी दिन श्रवण आ गया था बेटा, बोला बापू इसको तो हम मतलब जो तो कंप्यूटर से चला सकते हैं। तो यानी कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल की ओर, और इलेक्ट्रिकल से ये जो जुगलबंदी थी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थी। दोनों बाप बेटों ने फिर वो सीएनसी मशीन को खड़ा किया। मैंने उसका सारा मैकेनिकल पार्ट बनाया, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए, और उस मशीन को हमने 3 साल तक चलाया। 3 साल तक चलाया, फिर वो कम पड़ने लगा तो फिर हम दूसरी मशीन खरीदे। हमारे पास 2 लेजर मशीन है, लेकिन वो हमारा सीएनसी अभी भी पड़ा हुआ है, पेंट तक नहीं किया इस मशीन को, अभी भी वो चालू कंडीशन में पड़ा हुआ है। अच्छा, और अभी आप बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बात, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप आ चुके थे, कि कैसे आपने एक्रेलिक को बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ जुड़ के। अभी आपके ताजा हाल बात बताता हूँ। अभी हमारे यहाँ घर कुंभ घर हरिद्वार की योजना चल रही है। रोज हम मतलब जो तो टैंकर भर करके ला रहे हैं, और यहाँ गंगा जली भरी जा रही है प्लास्टिक की। तो मैंने भी कई दिनों तक भरा, प्रोजेक्ट को चालू करवाया, स्टिकर लगाने 3 दिन तक बैठा। तो मेरे को वो स्टिकर लगाने जो पड़े ना उनके गंगाजली को, वहाँ से मैंने कहा यार ये तो लंबा काम है, ये तो मशीन से होना चाहिए। फिर मैंने मतलब जो तो एक प्लास्टिक का मशीन बनाया
एक्रेलिक पर डिजाइन किया, एक्रेलिक के पार्ट बनाए, अभी वो चल रही है। और वो 1 घंटे का लगभग 25,000 30,000 पीस निकाल देती है चिपकाने में, तो वो बहुत अच्छे आउटपुट में चल रही है। कल उसको चला दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सभी उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इधर उधर हाथ पांव मारते हैं कि कोई हमारी सहायता करेगा, कोई हमारे को ऊंचा खींचेगा, कोई हमें पुल करेगा, कोई पुश करेगा, ये चीज़ नहीं है। और ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। जब भी कभी होगा आप अपने पांव पर खड़ा होंगे, अपने मानसिक संकल्प को मजबूत करेंगे, ये मुझे करना है मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। जब तक इसको प्रेस्टीज पॉइंट बना करके आदमी नहीं चलेगा, तब तक न स्वावलंबी होगा और न वो समर्थ होगा, न आगे बढ़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो वही करेगा जो MA BA BCom करने के बाद जब अपने कॉलेज से निकलते तो कहते हैं मुझे बेरोजगारी का भत्ता दो, नहीं तो तुम्हारी मोटर का कान फोड़ूंगा। वो करेगा। परावलंबन सोच में होता है, और स्वावलंबन वो है कि जो है जैसा है जितना है वहाँ से हमें कुछ करना है के भाव से। अब मेरे ख्याल से चर्चा के आखिरी हिस्से में हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व में ये जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको हम लोग ने कंप्यूटर्स पे भी काम करते देखा है, तो आपके अंदर जो इतनी विविधता है, जो गुरुदेव का एक आशीर्वाद है कि कहाँ आप मैकेनिकल डिवाइसेस बना रहे थे, फिर आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने लगे, फिर आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर्स पे क्या क्या कर लेते हैं और इसको सीखने की ललक और कब से शुरू किया आपने ये? देखो, सन 11 में जब अपना कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, उन दिनों IT विभाग के कुलदीप जी और बेटा श्रवण दोनों आए। ने बोला आपके हम आपको आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, करते हैं, ये करते हैं, कंप्यूटर लगा देते हैं, आप सब उसमें बनाया करो, तो जो भी कुछ बनाएंगे वो पीछे किसी को काम आएगी। मैंने कहा ठीक है, बनाया। तो उन्होंने उसमें कोरल डाला तो मैंने कहा यार ये तो फिर वही बात है, पेपर वर्क हो गया। फिर ऑटोकैड डाला, उसमें ऑटोकैड डाला तो मैंने ऑटोकैड से शुरू किया। अंग्रेजी मेरी बहुत कमज़ोर है, 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाना हुआ तो नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हम मतलब जो तो देख देख करके अपने ढंग से सीखने का प्रयास किया और सिखाने वालों ने सिखा दिया। आज मैं अपने वर्कशॉप की सारी मशीनें, दूसरी जगह जो भी मशीन बनाई, उन सब मशीनों के एक एक पार्ट का 3D डिजाइन ऑटोकैड में बना करके मैंने मशीन में अपने कंप्यूटर में डाल दिया। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, इस मशीन को आप डिसमेंटल कंप्यूटर में कर सकते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ किस तरह से लगा हुआ है, किस आकार में बना हुआ है, मेजरमेंट वगैरह, उसमें सारी चीज़ मिलती है। तो दरअसल में क्या है कि हमारा काम शुरू से 3D कंसेप्ट का रहा। मैंने आर्ट वर्क ज़्यादा किया है, लकड़ी में भी और पत्थर में भी। तो हमको आई जजमेंट पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। हर चीज़ को हम नाप करके वहाँ नहीं करते। इधर देखा ये इतना बड़ा है, इधर देखते तो वो उतना बड़ा हम बना लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकली अनुभव के द्वारा धीरे धीरे आता है। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज़ है कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। इस जिद पर यदि आप खड़े हैं तो आप जीत रहे हैं, और यदि मार गोलियार नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। तो फिर आप हर कदम पर यही भाषा बोलना के आदी हो जाएंगे, और ये सीखना पड़ेगी कि ये मेरे से नहीं हो सकता, और ये क्यों नहीं हुआ आप करिए। ये वो एक लड़ाई है, और आप ये भाव से लड़िए कि ये मुझे जीतना है। मेरे ख्याल से ये आपने यहाँ एक चीज़ और भी बताई कि उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, लेकिन सीखने की ललक, जूझने की ललक और समस्या को समाधान की दिशा में ले जाने की ललक अगर हमारे अंदर है तो हम लगातार प्रयास से बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके द्वारा गुरुदेव ने इतना कुछ कराया है जिस पे अगर हम चर्चा करने बैठे हैं तो बहुत कुछ है, और जिसको हम अगले एपिसोड्स में किसी न किसी रूप में कवर करेंगे। लेकिन चर्चा के अंत में अब मैं आपसे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए और एक सामान्य इंसान के लिए कुछ टिप्स चाहूँगा कि जो आपने महसूस किया कि इन चीज़ों को जीवनचर्या का अगर हिस्सा बना लिया जाए तो निश्चित ही स्वावलंबन और आज जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ युवा पीढ़ी जा रही है उस दिशा में उनको बहुत सहयोग मिल सकता है। कुछ टिप्स या कुछ बातें जो आप फिर से कहना चाहेंगे? मैं अपने काम करने की जो आदत, अनुभव, संस्कार रहे उसको बांटना चाहूँगा कि मैंने काम को अपने से अलग कभी नहीं माना। काम को अपने से अलग नहीं माना। यदि आप मोहनलाल का परिचय पूछते हो तो मोहनलाल का परिचय मोहनलाल का काम देगा, मोहनलाल नहीं देगा। काम से पहचान, काम ही मेरा परिचय है। तो मतलब ये दोनों चीजें गजब हो गई। पहला कि काम से अलग ना हो, पहला। दूसरा, काम आपकी पहचान बने। काम से आपकी एक रूपता है कि नहीं
ये काम यदि आपसे अलग हैं तो फिर मतलब ये काम आपका परिचय नहीं देगा। ये काम आपसे एक साथ है, एकाकार है, तो आप किसी भी काम को करें तो फिर उसमें आपका वो संबंध होना चाहिए। बिल्कुल, मैं मेरा का संबंध होना चाहिए। यदि मैं मेरा का संबंध आपका काम से नहीं है तो काम आपका काना कुबड़ा होगा, संतोषजनक नहीं होगा, समय पर नहीं होगा और दोबारा वो काम कराने आदमी आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल सूत्र भी आपने बता दिया कि तो पहली बार तो ये है कि काम से आपका लगाव कितना गहरा है? और मान लो उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो दिक्कत तो आएगी, और यदि दिक्कत नहीं आ रही है तो हर कोई कर लेता। आपके पास मोहनलाल को ढूंढने की जरूरत क्यों थी? इसलिए कि 10 आदमी को दिक्कत आ रही तब 11वीं बार में मोहनलाल याद आया, शायद वही करे। इस शायद को निकालना आपके हाथ में है। सामने वाला इस उम्मीद से आया है, योग्य बनिए, क्षमता का विकास कीजिए, कौशल का विकास कीजिए, ताकि आप समस्या में अटके लोगों के लिए समाधान बन सके। विश्वास दूसरी बार में बनता है, बिल्कुल। पहली बार में संदेह रहता है, शायद मेरा काम ये बढ़िया कर देगा। आपने कर दिया तो दोबारा वो विश्वास पूर्वक आएगा, लेकिन पहली बार शायद में आता है। उस शायद को विश्वास में बदलना जिम्मेदारी आपकी। जिम्मेदारी लीजिए, शायद को विश्वास में बदलिए और कुछ करके दिखाइए। इसके अलावा कुछ और बातें जो आप चाहेंगे कि बताएं? और लाभ लोभ की दृष्टि से यदि आप काम करते हैं तो आपके क्वालिटी में और बात होगी, और आप काम को साख का साधन मान करके, साख का माध्यम मान करके करते हैं तो बात और होगी। यदि आपने साख को जिंदा रखा तो आज की हानि कल पूर्ति हो सकती है, लेकिन आपने आज के लाभ को जिंदा रखा और साख चली गई तो कल लाभ नहीं है, ये निश्चित है। मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट में ब्रांडिंग के बारे में लोग सीखते सिखाते हैं, ये बड़ा एंशिएंट वैल्यू सिस्टम की बात आपने बताई है, और यही वो मूल्य हैं, संस्कृति और संस्कार हैं जो हम सबको सदैव से जीवित रखे हैं और बड़े सृजनात्मक तरीके से हमसे बहुत कुछ कराते हैं। मेरे ख्याल से कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में भी आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से ध्यान हो गया, या संगीत सुनना हो गया, संगीत गायन हो गया, मंत्र जप, मंत्र लेखन हो गया, या ऐसे सृजनात्मक सेवा कार्यों से जुड़ना आपको इस संदर्भ में बहुत शक्ति देता है, इस बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें? देखिए, किसी भी कार्य की सफलता में एकाग्रता प्रधान वस्तु है जी। एकाग्रता का मतलब हुआ अग्र माने आगे एक, हमारे सामने एक का होना हमारी सफलता का कारण है। जब मैं किसी काम को कर रहा होता हूँ तब मेरे सामने काम होता है, न घर होता है, न बच्चे होते हैं, न पैसा होता है, न माँ बाप होते हैं, न लोभ लाभ होता है, कुछ नहीं होता। काम होता है, मोहनलाल होता है। काम के सामने मैं अकेला हूँ, मेरे सामने काम अकेला है। इसका नाम एकाग्रता है। आदमी एकाग्रता की बातें तो करता है, लेकिन 50 चीजें साथ में पड़े रहती है। क्यों? वर्तमान में जीना नहीं आया। अरे वाह, ये तो आपने 2 सूत्र और दे दी कि एकाग्रता का अभ्यास करना कार्य के साथ, और दूसरा वर्तमान में रहना। वर्तमान में मैं वर्कशॉप में हूँ तो मेरे दिमाग में घर नहीं है, और मैं घर में हूँ तो वर्कशॉप नहीं है। मतलब माइंड मैनेजमेंट करना, अपने माइंड को ऐसा नहीं कि हम पास्ट में उलझे हुए हैं या फ्यूचर में अटके हुए हैं और प्रेजेंट में उपलब्ध नहीं है। 2 काम करने वाला हमेशा घाटे में रहता है। जी। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वर्कशॉप का सोच रहा हूँ तो एक्सीडेंट का तो संदेह बना ही रहेगा। बिल्कुल। और दूसरा, हड़बड़ी में गड़बड़ी तो होनी ही होनी है। इसलिए आप वर्तमान में जीना सीखिए, समय का प्रबंधन करिए। मेरे ख्याल से इसके साथ एक बहुत बड़ा शिक्षण आप दे रहे हैं। मैं क्या हूं नामक किताब लिखी, उनके पहले सूत्र में गुरुदेव ने जीवन का निचोड़ लिख दिया है। और वो सूत्र है, कह काल कानि मित्राणी कौ देश कौ व्यागमो कस्या हम काच में शक्ति इतिर चिंतिर मुहुर्मुहु। अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को इन 6 प्रश्नों पर निरंतर विचार करना चाहिए। समय कौन सा है? कह काल। कानि मित्राणी, मित्र कौन से हैं? कौ देश, स्थान कौन सा है? कौ व्यागमो, मेरे आय व्यय क्या है? कस्या हम, 5वां प्रश्न है, मैं क्या हूं? काच में शक्ति, ये 6ठा प्रश्न है, मेरी शक्ति क्या है? इन 6 प्रश्नों पर निरंतर विचार करने वाला व्यक्ति स्वावलंबी होता है। मेरे ख्याल से ये स्वावलंबन के ये 6 पांव हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन पर विचार करना चाहिए कि मेरा कोई पांव कमजोर तो नहीं है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो एंड नोट मुझे मिल गया है कि आपने किस प्रकार से गुरुदेव, जिन्होंने 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, और उनकी सबसे पहली लिखी पुस्तक मैं क्या हूँ के माध्यम से आपने एक पूरा का पूरा मॉडल दे दिया है, जो कि हम सभी के लिए बड़ा प्रभावी है। और मेरे ख्याल से इसी चिंतन के साथ
जो आध्यात्मिक चिंतन है, मेरे ख्याल से आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही स्वावलंबन का एक बहुत ही मूल स्रोत है। और आपने अपना इतना समय निकाला और अपने इतने महत्वपूर्ण अनुभव हम लोग से साझा किए, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस समय हमारे सारे दर्शक जो इस चर्चा को सुन रहे हैं वो किसी भी उम्र वर्ग में होंगे, उनके अंदर आपके जो गुरुदेव के आशीर्वाद आपको मिले हैं और जो स्वावलंबन आंदोलन की अलख आप जगा रहे हैं, आपकी जो रचना धर्मिता है, सृजनशीलता है, उससे वो भी प्रेरित होंगे और वो निश्चित कुछ न कुछ करने का संकल्प लेंगे। और ये प्रेरणाएं जो, जैसा मैं कह रहा था कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे चल रहा है, तो युवाओं को भी प्रेरित करेंगी और अभिभावकों शिक्षकों को भी प्रेरणा देंगी। आप इतना महत्वपूर्ण समय लेकर के हम सबके साथ जुड़े। एक चीज़ और जाते जाते कहना चाहता हूँ, वो ये कि हम पढ़ करके सर्विस ही करेंगे, इस मान्यता के कारण स्वावलंबन की भावनाएं बाधित होती है। आप पढ़ने को योग्यता का मार्ग मान करके खड़े होइए। अभिभावकों से भी मेरा एक निवेदन है कि बच्चों के मन में सर्विस करने की, सरकारी नौकरी करने की मानसिकता मत बोइए। मिल गई अच्छी बात है, नहीं मिली तो हम ये करेंगे, भाई हम पढ़ लिख करके योग्य बन रहे हैं, योग्य बन रहे हैं तो सर्विस भी कर लेंगे, घर की खेती भी कर लेंगे, बिल्कुल बिजनेस भी कर लेंगे, और दूसरा कुछ नया करना पड़ा तो भी कर लेंगे जी। और यदि सर्विस करने के लिए पढ़े और सर्विस नहीं मिली तो वो विद्या हमारे काम नहीं आएगी। बिल्कुल। क्यों? हमने उसके वैकल्पिक दरवाजे बंद रखे हैं। इसलिए योग्यता संवर्धन के लिए, योग्य बनने के लिए शिक्षा अनिवार्य है, विद्या अनिवार्य है। और यदि ये दोनों चीज़ें मिली, हम योग्य बन करके निकले तो हम देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, विश्व के लिए, सबके लिए काम के बन करके निकलेंगे। बिल्कुल। और यदि हम किसी पर्टिकुलर एक ही विंडो को देख करके कि मुझे तो इसी में पास होना है और वो खिड़की बंद हो गई तो दूसरी तरफ जाने का आपकी मानसिकता ही नहीं है, ये बहुत बड़ी हमारी मतलब जो तो फेल होने का प्रमाण पत्र हो जाएगा। इसलिए हमको योग्य बनना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए, ताकि काम कुछ भी हो, जो भी काम होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल, कोई भी काम छोटा नहीं है और श्रम की बड़ी महत्व है। चाहिए हर काम में योग्यता चाहिए, हर एक काम में बुद्धि चाहिए, और डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको हम कहते हैं कि श्रम की अपनी महत्ता है और उसको अभ्यास के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। इसलिए काम को छोटा बड़ा न माना जाए, काम को मन लगा करके किया जाए, वर्शिप की भावना से किया जाए, तो वही कर्मयोग हो जाएगा, वही कर्मयोग, और उसका फल भी बड़ा शानदार मिलेगा। फिर उसका जो फल आएगा वो सबके लिए स्वादिष्ट होगा। और मेरे ख्याल से आज की ये जो चर्चा है, ये अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए बड़ी प्रासंगिक है, क्योंकि एक्चुअली वो जीवन है जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जहाँ आप हर पल सीखने को तैयार हैं, हर पल ग्रो करने को तैयार हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला और हम सभी दर्शकों को बहुत कुछ मूल्यवान आपने दिया है। और उसमें जो आपने इस बात का जिक्र किया कि परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के निरंतर स्वाध्याय ने और सत्संग ने आपको विशेष रूप से एक शक्ति दी है, तो निश्चित रूप से क्रम भी सब अपनाएंगे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की स्वावलंबन के विषय पर की गई यह चर्चा निश्चित ही जीवन के प्रायोगिक उदाहरणों एवं शिक्षणों के माध्यम से आप सभी के लिए अत्यंत प्रभावी रही होगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने धर्म का वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रतिपादन किया, और उनके द्वारा सृजित जो 3200 से ज़्यादा पुस्तकें हैं जो हमारी वेबसाइट www.awgp.org पर भी उपलब्ध हैं, और विविध रूपों में आप इसे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन AWGP लिटरेचर के माध्यम से भी अभी तत्काल अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन साहित्यों से जुड़ें, इसका स्वाध्याय करें। शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे ही विभिन्न रचनात्मक विषयों पर और इसके मूल में जो फॉर्मूला हैं वो क्या हैं, कैसे वो काम करते हैं, इस विषय पर थोड़ा सा चीज़ों को सुना करें। निश्चित ही आप ये समझ सकते हैं कि जीवन के मूलभूत शिक्षण यदि हम जीवन में अपनाएंगे तो इस देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हम स्वयं आत्मनिर्भर बने और हम औरों को अपने जीवन के उदाहरण से प्रेरित करें। शांतिकुंज के माध्यम से यह स्वावलंबन की प्रेरणाएं जन जन को सदैव से दी जा रही हैं। साथ ही साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी स्वावलंबन से जुड़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े, रूरल स्टडीज़ से जुड़े विभिन्न प्रकल्प हैं जिनको आप अवश्य विजिट करें और किसी न किसी रूप में वहाँ से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स, मॉड्यूलर प्रोग्राम्स, डिस्टेंस प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ करके उसका लाभ लें।
यह स्वावलंबी सोच और स्वावलंबी चिंतन हम सभी की विकसित हो और देश स्वावलंबी बने, आगे बढ़े। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार पुनः से धन्यवाद। यह चर्चा आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे थे। इसी प्रकार की और रचनात्मक चर्चाओं और अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़ी विभिन्न अपडेट्स और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप तत्काल शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी रचनात्मक चर्चाएं सुनने को मिले। साथ ही साथ आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर AWGP ऑफिशियल हैंडल को सब्सक्राइब कर लें, उससे जुड़ जाएं और इस टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। आप सबने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल कल छल छल बहती आई, यह पावन गंगा की धारा जन जन तक पहुँचाए हम सब, है पवित्र यह कर्म हमारा, है पवित्र यह कर्म हमारा। शिव की जटाओं से गंगा की धारा, गंगा की धारा, गंगा की धारा, गुरु ने बहाई ज्ञान की धारा, गुरु ने बहाई ज्ञान की धारा, गंगा भागीरथ ने उतारा, महाकुंभ है द्वार का धारा, पहुँचा अमृत कलश घर घर, मिलेगा गंगा जल घर घर, पहुँचा अमृत कलश घर घर, मिलेगा गंगा जल घर घर। समय चरणामृत लेकर जीव मुक्त हो जाता है, अंत समय चरणामृत लेकर जीव मुक्त हो जाता है,
सभी तीर्थों का फल मिलता जब गंगा जल आता है। सभी तीर्थों का फल मिलता गंगा जल जब आता है। गुरुवर माता जी जो विराजे उस घर होता है उजियारा, उस घर होता है उजियारा, गंगा भागीरथ ने उतारा। महाकुंभ है द्वार पधारा, पहुँचा अमृत कलश घर घर, मिलेगा गंगा जल घर घर। पहुँचा अमृत कलश घर घर, मिलेगा गंगा जल घर घर। कई बरसों के बाद है ऐसा पावन शुभ अवसर ये आया। कई वर्षों के बाद है ऐसा पावन शुभ अवसर ये आया। लेकर शक्ति सप्तऋषियों दिव्य कलश हर घर में आया। लेकर शक्ति सप्तऋषियों की दिव्य कलश यह घर में आया। गुरुवर की यह ज्ञान की धारा, राष्ट्र बने यह सबसे न्यारा। राष्ट्र बने यह सबसे न्यारा, गंगा भागीरथ ने उतारा। महाकुंभ है द्वार पधारा, पहुँचा अमृत कलश घर घर, मिलेगा गंगा जल घर घर। पहुँचा अमृत कलश घर घर, मिलेगा गंगा जल घर घर। भविष्य का गुरु ज्ञान जग में पहुँचाए। नारा ले उज्ज्वल भविष्य का गुरु ज्ञान जग में पहुँचाए। अनुदानों से भरे हैं हम सब मिलकर अपना फर्ज निभाए। अनुदानों से भरे हैं हम सब मिलकर अपना फर्ज निभाए। डटे रहेंगे नहीं हटेंगे, मिलकर ले संकल्प दोबारा। मिलकर ले संकल्प दोबारा, गंगा भागीरथ ने उतारा। महाकुंभ है द्वार पधारा, पहुँचा अमृत कलश घर घर, मिलेगा गंगा जल घर घर। पहुँचा अमृत कलश घर घर, मिलेगा गंगा जल घर घर। दिव्य हिमालय के ऋषियों का शुभ आशीष कलश में समाया। दिव्य हिमालय के ऋषियों का शुभ आशीष कलश में समाया। गुरुवर ओ माता जी का शुभ प्यार से इस कलश में आया। गुरुवर ओ माता जी का शुभ प्यार स्नेह इस कलश में आया। हर घर यज्ञ मंत्र गायत्री बन जाए घर स्वर्ग हमारा। घर बन जाए स्वर्ग हमारा, गंगा भागीरथ ने उतारा। महाकुंभ है द्वार पधारा, शिव की जटाओं से गंगा की धारा। गंगा की धारा, गंगा की धारा। गुरु ने बहाई ज्ञान की धारा। गुरु ने बहाई ज्ञान
घर घर पहुँचा अमृत कलश घर घर मिलेगा गंगा जल घर घर पहुँचा अमृत कलश घर घर मिलेगा गंगा जल घर घर मिलेगा गंगा जल घर घर मिलेगा गंगा जय मां गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।